ये सही है? क्या इसी तरीके से बाबा साहेब का जन्मदिन मनाना चाहिए? सेलिब्रेट करते हैं तो क्या शिक्षा और संस्कार और संविधान के बारे में बात करते हैं? बातचीत करनी चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए। वहाँ पे डीजे पे गाने बजाते हैं। वो लोग डांस करने के लिए, एंटरटेनमेंट करने के लिए समय निकाल सकते हैं, लेकिन रही बात अगर शिक्षा की, अगर वहाँ पे बात होगी तो उनको देरी होने लगती है। लेकिन हमें सिर्फ जय भीम बोलने से हमें शिक्षा प्राप्त नहीं होगा, हमें पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए हमें मेहनत करना पड़ेगा। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हमारी एम्पल फाउंडेशन टीम जो है यहाँ पे आ चुकी है। देखिए, एम्पल फाउंडेशन का पर्पस ये होता है कि गांव-गांव जाकर लोगों को शिक्षा और संस्कार के बारे में बताना। और देखिए, जैसे कि आज हम लोग जहाँ पर उपस्थित हैं, यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है। और देखिए, जिस महान व्यक्ति का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है, सिर्फ एक ही गांव में नहीं बल्कि हमारे देश के हर एक गांव में सेलिब्रेशन हो रहा है। देखिए, बहुत ही कमाल की बात है कि हमें करना भी चाहिए ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से। लेकिन हमें ये चीज़ भी गौर करना चाहिए कि जिस महान व्यक्ति का यहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है, वो व्यक्ति वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो एक महान व्यक्ति है और वो सिंबल ऑफ नॉलेज यानी कि ज्ञान के प्रतीक उनको माना जाता है। देखिए, बहुत ही अच्छी बात है कि हम उनकी जयंती को सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन क्या हम जिस महान व्यक्ति को ज्ञान का प्रतीक मानते हैं, उनके बर्थडे पे हम लोग वहाँ पर जब सेलिब्रेट करते हैं तो क्या शिक्षा और संस्कार और संविधान के बारे में बात करते हैं? देखिए, अगर हम वहाँ पर उनके जयंती पे, उनके जहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है, अगर वहाँ पे हम लोग अगर शिक्षा और संस्कार के बारे में, संविधान के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम बहुत गलत काम कर रहे हैं। हम उस महान व्यक्ति का मान सम्मान गिरा रहे हैं, क्योंकि देखिए, वो इंसान ज्ञान के प्रतीक है और वहाँ पर ज्ञान की बात ना हो, ये तो बहुत गलत बात है। और कहीं ना कहीं मैं ये चाहूँगा कि अगर जहाँ पर भी हमारे देश में ये सेलिब्रेशन हो रहा है, वहाँ पे ज्ञान की बातें करें, वहाँ पे जो एजुकेशन से रिलेटेड बातें करें, और वहाँ पे जितने भी उनके समाज के जो स्टूडेंट हैं, उन एजुकेशन से रिलेटेड कंपटीशन कराएं, उनको एजुकेशन के बारे में बताएं। और देखिए, कहीं ना कहीं हमारे जो समाज के आज भी लोग हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आज भी हमारा समाज पिछड़ा हुआ है। रीज़न क्या है? रीज़न क्या है कि हम लोग देखिए, उस महान व्यक्ति का हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, जयंती मनाते हैं, लेकिन क्या हम लोग सही तरीके से मनाते हैं? मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि उनकी जो जयंती है वो लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं, जहाँ पे शिक्षा और संस्कार के बारे में बातचीत करनी चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए। वहाँ पे डीजे पे गाने बजाते हैं। देखिए, डीजे पे आप गाने बजाइए, ठीक है, लेकिन मैं चाहूँगा कि वो गाने भी आप अच्छे बजाइए, वो गाने से आप सीखें कुछ एंजॉयमेंट के साथ। अगर आप शिक्षा और संस्कार के बारे में बात नहीं करते हैं तो ये गलत बात है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि देखिए, यहाँ पे लोग कैसे उनका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। जैसे कि हमारी जो एम्पल फाउंडेशन की टीम है यहाँ पर आई थी। देखिए, हम लोगों को भी कुछ समय मिला, हम लोगों ने कुछ शिक्षा और संस्कार के बारे में, संविधान के बारे में लोगों को बताया, लेकिन हम लोगों को कुछ समय मिला करने के लिए। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यही रीज़न है, जो लोग शिक्षा और संस्कार पे फोकस ना करके वो लोग नाच गाने पे फोकस करते हैं और बहुत गंदे तरीके से वो लोग मनाते हैं। देखिए, क्योंकि आप एक महान व्यक्ति का जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, ना कि कोई सामान्य इंसान का, ना कि आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि वो लोग अभी वो लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ किस गाने पे वो लोग कौन सा डांस कर रहे हैं और किस तरीके से वो लोग प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप लोग गाना सुनते रहिए। क्या ये सही है? क्या इसी तरीके से बाबा साहेब का जन्मदिन मनाना चाहिए? कम ऑन। वो लोग डांस करने के लिए, एंटरटेनमेंट करने के लिए समय निकाल सकते हैं, लेकिन रही बात अगर शिक्षा की, अगर वहाँ पे बात होगी तो उनको देरी होने लगती है या फिर उनको इंटरेस्ट नहीं आता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो ज्ञान की बातें होती हैं, ज्ञान को समझने के लिए भी हमें ज्ञान की ज़रूरत पड़ती है, और इसलिए आपको सबसे पहले ज्ञान कहीं ना कहीं से आपको लेना पड़ेगा, शिक्षित होना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे। नहीं तो देखिए, अगर कहीं ना कहीं अगर आप जिस महान व्यक्ति का आप लोग
बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, अगर सही तरीके से अगर आप सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ज्ञान की कमी है, ठीक है। और मैं चाहूंगा कि सबसे पहले जो बाबा साहब ने आपको कहा था, या बाबा साहब ने जो 3 लाइन आप हमारे लिए बोली, बताना चाहूंगा कि सबसे पहले हमारा जो फोकस होना चाहिए, बाबा साहब ने कहा था कि हमारा पहला फोकस शिक्षा पे होना चाहिए, दूसरा फोकस हमें संघर्ष करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, और तीसरा हमें संगठित रहना चाहिए, हमें हमारे अंदर एकता होनी चाहिए। लेकिन देखिए, अगर जब तक हमारे अंदर ना शिक्षा है, ना संघर्ष है, ना एकता है, तो फिर हम सिर्फ बाबा साहेब के नाम को, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना जय भीम, या फिर थोड़ा शो ऑफ करते हैं लोग, लेकिन हमें सिर्फ जय भीम बोलने से हमें शिक्षा प्राप्त नहीं होगा। हमें पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए हमें मेहनत करना पड़ेगा, हमें एक साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, तब हम लोग समझ पाएंगे, ठीक है। अगर उनकी जयंती पे डांस करेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को शिक्षित नहीं, हम अपने आप को बेवकूफ़ घोषित कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इनकी जयंती पे शिक्षा के बारे में बात करें, और संघर्ष की बात करें, और एकता की बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है।